बात भी सही है। एक बात मुझे याद आ गई। एक बार बिहार में मुजफ्फरपुर जनपद में मैं कथा कर रहा था, भेल कॉलोनी जहां बिजली उत्पादन होता है, कांटी थर्मल पावर। तो वहां पे एक पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर साहब थे, वही जजमान थे, कथा सुन रहे थे। बड़े दत्तचित्त होकर उन्होंने कथा सुनी। और अंतिम दिन जब आया तो सुनते सुनते उनके मन में यही भाव आया कि सब बात महाराज जी ने कही और इस सब भागवत की कथा में लिखा ऐसे ऐसे, तो 7वें दिन तक्षक भी आ सकता है। अब महाराज 7वें दिन की कथा में 3 घंटे कथा में उनका मन नहीं लगा, कभी इधर देखें कभी इधर देखें कभी इधर देखें। हम परेशान हैं। सच्ची घटना आपको बता, करीब 20 साल पहले की बात। तब हम संगीत से कथा भी नहीं करते थे, ऐसे ही प्रवचन होता था, व्याख्यान होता था। अब वो इधर देखें उधर देखें उधर देखें, 3 घंटा वो कथा नहीं सुन पाए। 3 घंटा उनका दिमाग खाली, इधर उधर कहीं से सांप आ न जाए, क्योंकि भागवत में 7वें दिन तक्षक आया था। ये स्थिति हम भी नहीं समझ पाए कि मामला क्या, क्यों ये इतने परेशान हैं, इधर उधर देख रहे हैं, क्या इनको बेचैनी है, कोई दिक्कत हो तो उठ के जाएं कमरे में आराम कर लें। लेकिन बैठे रहे, देखते रहे, इधर उधर सावधान होते रहे, कभी इधर कभी उधर, और चेहरे पर वो चिंता दिखाई पड़ती। जब कथा समाप्त हो गई, आरती उरती हो गई, कमरे में हम पहुंचे तो आए मिलने के लिए, प्रणाम करने के लिए। तो हमने पूछा, हम कहे विमल बाबू, उनका नाम था विमल बाबू। हमने कहा विमल बाबू आप आज बहुत परेशान लग रहे थे, क्या बात थी, कभी इधर देखें कभी उधर देखें। बोले महाराज हमको बड़ा डर लग रहा था कि 7वें दिन तक्षक नाग आया था तो कहीं कोई सर्प आ जाए हमको काट ले, क्योंकि भागवत हो रही। तो कहने का भाव कि हमारे जीवन का भय दूर हो जाए, यही भागवत सिखाती है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये भागवत की कथा काल रूपी ब्याल का जो भय है उस भय को दूर करती है। काल का भय सबको है। काल माने जो सबको नष्ट कर देगा। काल ही सबको नष्ट करता है। क्यों बोले, कोई भी चीज जब नष्ट होती है, ये दार्शनिक शब्दावली है और ये दार्शनिक प्रक्रिया है समझने और समझाने की। संसार में कोई वस्तु जब नष्ट होती है तो किसी काल में नष्ट होती है, उसकी भी कोई टाइम होता है, उसका भी कोई टाइम होता है। कोई वस्तु टूटी, कोई वस्तु नष्ट हुई, तो जिस समय नष्ट हुई उस समय कोई काल था, कोई समय था। 4 बज रहा होगा, 5 बज रहा होगा, 4:10 हुए होंगे, काल था। संसार की हर वस्तु किसी काल में उत्पन्न होती है और किसी काल में नष्ट होती है। इसलिए दार्शनिकों ने किसी वस्तु के नाश में काल को कारण माना। वो काल आ गया इसलिए वो चीज नष्ट हुई। सामान्यतः हम लोग भी यही कहते हैं, हाँ उनका काल आ गया था, अब इस वस्तु का समय पूरा हो गया था, अब जिसका समय पूरा हो जाएगा तो कहां रहे, समय माने काल। तो किसी भी वस्तु के नष्ट होने में काल भी एक कारण होता है, और वो काल सबको अच्छा नहीं लगता, वो भय उत्पन्न करता है। काल ब्याल मुख ग्रास, उस काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास हम आप सब बने। त्रास निर्णास हेतवे, उसका जो त्रास है, जो भय है, वो दूर हो जाए। बोले कैसे दूर होगा? बोले भगवान की इस पावन चर्चा को, ज्ञान विज्ञान की इस व्याख्या को सुनकर वो काल का भय दूर हो जाए। और भगवान की कथा और भगवान, इन दोनों में बड़ी समानता है। भगवान ही कथा के रूप में है और कथा ही भगवान है। जो विशेषता भगवान के कथा की है वही विशेषता भगवान की। 7वें स्कंद में भागवत महापुराण में सुखदेव जी कहते हैं कि जब श्री प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। प्रहलाद जी ने जब नरसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम, प्रहलाद को गोद में बैठाकर अपने कराम्बुज, कर कमल प्रहलाद के सिर पर रखा। उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम काला हि वित्रस्त धिया कृता भयम। अब भगवान के कर कमल की विशेषता बताते हुए वेद व्यास जी कहते हैं भगवान के कर कमल कैसे हैं? बोले काला ही वित्रस्त धिया कृता भयम। काला ही, काल रूपी, अहि माने सर्प, काला ही, वित्रस्त, काल रूपी सर्प का भय जिसको है, उसका वित्रास जिसमें है,
काला ही वित्रस्त धिया, जिसकी बुद्धि काल के भय से चिंतित है, भयभीत है, उस व्यक्ति को अभय देने वाले भगवान के हाथ। काला ही वित्रस्त कृता धिया भयम अभयम। भगवान के करारविंद कैसे हैं? बोले काल का जिसको भय हो उसको अभय देने वाले भगवान के हाथ, भय को दूर करने वाले। और भगवान की कथा, बोले भगवान की कथा के विषय में भी वेद व्यास जी यही कहते हैं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी ब्याल का सर्प का जो भय है उस भय को दूर कर देते हैं। तो जो काम भगवान करते हैं वही काम भगवान की कथा करते हैं। ये निष्कर्ष हुआ। भगवान आपके सिर पर हाथ रख दें तो आपका जीवन निर्भय हो जाए, ये भगवान के कर कमल का जो वैशिष्ट है, जो विशेषता है, वही विशेषता भगवान की कथा की है। इस कथा को अगर दत्तचित्त होकर सुनकर आपने जीवन में धारण कर लिया तो आपके जीवन का सारा भय खत्म हो। क्यों? बोले जैसे भगवान साथ में रहें तो व्यक्ति निर्भय हो जाए, उसी तरह भगवान की कथा आपकी बुद्धि में, चित्त में सदा विद्यमान रहे तो आपका भय समाप्त हो। भगवान साथ में रहे तो कोई भय नहीं। भक्तों ने कहा हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम क्यों रात, क्यों बिन बात की चिंता, क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, तेरे स्वामी को रहती है, तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की